पटना में बाबा बागेश्वर की कथा कार्यक्रम का दूसरा दिन आज भी लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दूसरे दिन रिकॉर्ड टूटा। तपती धूप में लाखों लोग कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे। नवभारत की रिपोर्टर ने भक्तों से की बातचीत। ऑटो वाले बाबा की वजह से रोजगार मिलने पर हो रहे हैं खुश। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया ढोंगी, कहा सनातन विरोधी है बाबा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के राज्यपाल को सौंपी है विजेताओं की लिस्ट। सूची में जीतने वाले 224 प्रत्याशियों के नाम। कर्नाटक में सीएलपी लीडर के चुनाव के लिए कांग्रेस ऑब्जर्वर नियुक्त। केसी वेणुगोपाल ने बताया सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को सौंपा गया पदभार। बेंगलुरु के होटल हिल्टन में होगी कांग्रेस विधायकों की मीटिंग। मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है फैसला। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के आवास के बाहर लगे पोस्टर्स हटाए गए। भगवान राम और बजरंगबली की लगी थी तस्वीर। बेंगलुरु में समर्थकों ने सिद्धारमैया के आवास के बाहर पोस्टर लगाए। पोस्टर में सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला सीएम बताया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाया। कर्नाटक का सीएम घोषित करने की मांग की गई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के पोस्टर लगाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी, कहा कि हाईकमान फैसला करेगा। बैंगलोर में सिद्धारमैया से मिले कांग्रेस विधायक बिट्टी सुरेश के दफ्तर में हुई मुलाकात। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद काटसिद्धेश्वर मठ पहुंचे हैं डीके शिव कुमार। कई साधु संतों से मुलाकात की। बैंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में मनाया जश्न। जीत के बाद गैस सिलेंडर के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई में मनाया जा रहा कर्नाटक चुनाव की जीत का जश्न। कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुंबई में संजय निरुपम और भाई जगताप ने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा भी पढ़ी। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कर्नाटक की जयनगर सीट पर विवाद जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दोबारा मतगणना की याचिका दायर की है। बीजेपी उम्मीदवार ने 16 वोटों से हासिल की थी। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का फोकस। विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र समिति की मीटिंग। हो सकते हैं कई अहम फैसले। अधीर रंजन चौधरी का विपक्ष को लेकर बयान। कहा कि हमेशा से बोल रहे हैं विपक्ष साथ आ जाए तो बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती है। मोदी शाह का समय अब खत्म। कर्नाटक के हरपनहल्ली से निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस को दिया समर्थन। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं होता है। पीएम को कर्नाटक के वोटर का संदेश समझ में आ गया होगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर बोले संजय राउत। कहा कर्नाटक झांकी है, अभी पूरा देश बाकी है। कर्नाटक की जनता ने दिखाया तानाशाही नहीं सही। बसवराज बोमई ने मीडिया को किया संबोधित। कहा कि जमीनी स्तर पर जाकर जानेंगे हार के कारण, लोकसभा में वापसी करेंगे। हम हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़े हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर तेजस्वी सूर्या का ट्वीट दिखा। हम विनम्रता पूर्वक कर्नाटक के जनादेश को स्वीकारते हैं। कमियों में आगे सुधार किया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की संघर्ष यात्रा का आज चौथा दिन। नसनौदा गांव में शुरू हुई यात्रा, कल जयपुर पहुंचेगी यात्रा। राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट का बयान। कहा पेपर लीक भ्रष्टाचार की वजह से होता है, कार्रवाई करने का समय आ गया। सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर वार। कहा कि हम भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। एक्शन लेंगे तभी 5 साल वाले नियम को तोड़ पाएंगे। आज शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मीटिंग। एनसीपी नेता जयंत पाटिल पर ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस युवा मोर्चा ने सांगली में लगाए बैनर। लिखा कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करके दिखाएं ईडी 1 लाख ले जाए। कोटा कांग्रेस विधायक ने सीएम गहलोत को बताया भ्रष्ट। पत्र लिखकर कहा कांग्रेस पार्टी के हित में कृपया टॉयलेट से नहीं पायलट से जोड़े नाता। दिल्ली में पीएम मोदी ने जनशक्ति प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। देश के कई बड़े कलाकारों ने स्वच्छता, योगा, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मुद्दों पर काम पेश किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। गोरखपुर धाम में शिव महापुराण कथा में शामिल हुए सीएम योगी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे गुरुद्वारे, मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। अजमेर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ पुष्कर मंदिर में की ब्रह्मा जी की पूजा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले मध्य प्रदेश को नहीं बनने देंगे केरल स्टोरी। राज्य की धरती पर आतंक की कोई जगह नहीं है। मथुरा में राष्ट्रीय योजना इकाई की 112 छात्रों ने देखी द केरला स्टोरी। फिल्म देखकर हुई भावुक।
मूवी को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया। बिहार के आरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरा में हत्या के बाद लोगों में आक्रोश घुसता है। भीड़ ने आरोपी के घर में घुसकर की तोड़फोड़, घर से सामान निकाल कर आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के अकोला में मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच में भीषण झड़प, एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल, एक की मौत। अकोला हिंसा में शख्स की मौत को लेकर खबर, घर लौटते समय पथराव में फंस जाने की वजह से हुआ था घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। अकोला में हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, जमकर तोड़फोड़ की गई। अकोला हिंसा में अब तक 30 लोग हुए गिरफ्तार, 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज, दंगे भड़काने और शांति भंग करने का आरोप। अकोला में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, पूरे इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, भारी पुलिस बल भी तैनात। अकोला के एसपी संदीप घुगे का बयान, कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, पुलिस फोर्स तैनात है। अकोला में हिंसक घटना के बाद में कलेक्टर और एसपी ने शांति समिति की बैठक की, शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अकोला की घटना को लेकर डीजीपी से की बातचीत, घटना की गहन जांच के आदेश दिए। अम्बेडकर नगर में एसपी विधायक लालजी वर्मा पर केस दर्ज, एसपी कार्यकर्ताओं का बीजेपी प्रत्याशी के घर के बाहर प्रदर्शन, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया है केस, घटनास्थल पर तनावपूर्ण माहौल, भारी पुलिस बल तैनात। तो कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन। अनंतनाग पे आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, आतंकियों ने गुफा में बना रखा था ठिकाना, गुफा से तकिया, कंबल और गैस स्टोव मिला है। नवभारत पर एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ड्रग्स की खेप पकड़ी, करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की गई। ड्रग्स के तार आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। कराची में बैठा है ड्रग माफिया हाजी सलीम आईएसआई और दाऊद के बीच की कड़ी है। हाजी सलीम ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से ड्रग्स सिंडिकेट का ऑपरेट करता है। एजेंसी के अनुसार दाऊद के ठिकाने पर ड्रग्स कारोबार की मीटिंग करने आता रहा है सलीम। अपने पास कुछ सैटेलाइट फोन भी रखता है हाजी सलीम, फोन के जरिए पाकिस्तान से लेकर मालदीव के समुद्री इलाकों तक अपना ऑपरेशन ऑपरेट करता है। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश ढेर घायल। उमेश पाल शूटआउट केस में 5 लाख का इनामी शूटर अरमान बिहारी अब तक फरार, अरमान की तलाश में बिहार की जेलों का डेटा खंगाल रही है एसटीएफ। आर्यन खान मामले में नया खुलासा, प्राइवेट पर्सन किरण गोसावी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी पहले से ही क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान केस में 25 करोड़ रिश्वत लेने का है आरोप, किरण गोसावी को विटनेस के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप। समीर वानखेड़े पर शाहरुख की मैनेजर पूजा से 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। 3000 पन्नों की विजिलेंस रिपोर्ट में कई सबूत भी मौजूद। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए करे साइंटिफिक सर्वे। कठुआ के हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाई, परिजनों ने हॉस्टल के खिलाफ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। केरल के कन्नूर में घर में फटा देसी बम, हादसे में एक दंपति घायल। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल का एक्शन, 68 लाख के ड्रग्स के साथ में तस्कर को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में कस्टम विभाग की बड़ी सफलता, एयरपोर्ट पर बरामद करीब 68 लाख कीमत का सोना। राजस्थान के कोटा में हाईवे पर ट्रक जलकर खाक हुआ, आग बुझाने के लिए लगी दमकल की 6 गाड़ियां। गुरुग्राम में वाइन शॉप में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटे हैं। कोची की एक आईटी कंपनी में भीषण आग लगी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल में पथराव का वीडियो हुआ वायरल, दबंगों ने देर रात हॉस्टल में घुसकर किया हमला, खिड़कियां दरवाजे भी तोड़े। बरेली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। केंद्र सरकार ने आईपीएस प्रवीण सूद को बनाया सीबीआई का नया डायरेक्टर, 2 साल के लिए सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभालेंगे कर्नाटक की डीजीपी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान, 46 डिग्री को पार कर पहुंचा तापमान, दिन में कड़ी धूप के चलते घर से नहीं निकल पा रहे लोग। 4 महीने बाद फिर से खुला ऐतिहासिक मुगल रोड, बर्फबारी के बाद बंद किया गया था हाईवे। जल्द ही एलओसी के करीब पहुंचेगा भारतीय रेल नेटवर्क, कश्मीर के उरी और बारामूला को रेल मार्ग से किया जाएगा कनेक्ट। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत को एक और बड़ी कामयाबी, इंडियन नेवी ने आईएनएस
मारमुगांव से दागी स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्रों ने पास की परीक्षा। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आने पर सीएम योगी ने छात्रों को दी बधाई। कहा कि आप सब नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य हैं। साइक्लोन मोचा को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी के लिए टीम तैयार की। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। बांग्लादेश की तट से टकराया मोचा चक्रवात। तेज हवाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान। नेवी के जहाज और विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। बांग्लादेश में तूफान को लेकर तैयारियां तेज। भारी संख्या में सुरक्षा बल रेस्क्यू के काम में जुटे। हजारों रेस्क्यू शेल्टर तैयार किए गए। इमरान खान का पाकिस्तानी आर्मी पर वार। कहा कि आर्मी चीफ को लगता है कि जनता को अकल नहीं है। इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बताया गिरफ्तारी का जिम्मेदार। कहा सरकार ने मेरा अपहरण करवाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पंजाब सरकार को आदेश। कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ करने वालों को 72 घंटे में किया जाए गिरफ्तार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर हमला। कहा इमरान ने जेल जाने के डर से पूरे पाकिस्तान में आग लगाई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं निर्देश। 7 महीने के अंदर $8 अरब का इंतजाम करे पाकिस्तान। फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ में युद्ध विराम पर जश्न मनाया। कल देर रात मिस्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद भी हमले जारी हैं। रॉकेट अटैक में 2 इजरायली नागरिकों की मौत। इजराइल की एंटी मिसाइल सिस्टम ने नष्ट किए। गाजा पट्टी से आए कई रॉकेट्स 5 दिन से जारी थे ताबड़तोड़ हमले। प्रदेश गायक लोरेन ने दूसरी बार भी जीती है यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता। यूक्रेन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। थाईलैंड में शुरू हुई चुनावों की वोटिंग। सेना के दबदबे वाली राजनीति में बदलाव की चाह। पीएम प्रयूत चान-ओचा ने डाला वोट। अफगानिस्तान के काबुल में भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। प्रशांत महासागर से कोलंबियाई नौसेना ने जब्त किया 3 टन कोकीन। 102 पैकेट कोकीन के साथ में 3 तस्कर गिरफ्तार। टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर। बवंडर के कारण एक शख्स की मौत। 10 लोगों के घायल होने की खबर। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई साइबर सेल में दर्ज करवाई शिकायत। फेक विज्ञापनों में नाम, फोटो और आवाज के इस्तेमाल का लगाया आरोप। मदर्स डे पर विराट कोहली का खास पोस्ट। अपनी और अनुष्का की मां की तस्वीरों के साथ शेयर की अनुष्का और बेटी वामिका की फोटो। राघव चड्ढा और एक्टर परिणीति चोपड़ा ने की सगाई। राघव ने शेयर की तस्वीरें। लिखा आपके लिए मैंने प्रार्थना की। सलमान खान ने शेयर किया आयत संग मामा भांजी का खूबसूरत मोमेंट। वीडियो में मामा को फॉलो करती नजर आए आयत। इस साल की सितंबर में अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन पर शुरू होगा काम। फिल्म में अजय के साथ में लीड रोल में नजर आएंगी करीना कपूर। द इमोर्टल अश्वत्थामा में अल्लू अर्जुन की एंट्री। जल्द बॉलीवुड में करेंगे धमाकेदार डेब्यू। द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। रिलीज के 9 दिनों में 112 करोड़ से ज्यादा का किया बिजनेस।